हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं स्वावा साहब, जो कि राजस्थान में है गुरुद्वारा साहिब। घर बैठे बैठे हमने सोचा कि चलो गुरुद्वारा साहब चलते हैं माथा टेकने के लिए। हम सारा परिवार, भाई भाभी और बच्चे और मैं, हम सभी निकल पड़े गुरुद्वारा साहिब की ओर। ये जो हम जा रहे हैं, ये जो राजस्थान का एरिया है, और हम रास्ते में एक जगह पर रुके। यहाँ पर ना कौवे बहुत ज़्यादा होते हैं, और हमने देखा कि कौवे बहुत ज़्यादा बैठे हैं, और स्पेशल जगह बनी हुई है इनके लिए। लोग इनको यहीं पर दाना डालते हैं। और हम लोग भी गाड़ी से नीचे उतरे, और भैया के पास कुछ खाने को था सामान, और भैया ने सोचा कि चलो कौवों को डाल देते हैं। तो फिर उन्होंने कौवों को खाने के लिए डाला, और बहुत सारे कौवे आ गए यहाँ पर, और बहुत कौवे आ गए और खाने लगे। देखो भाई, इतने कौवे थे ना कि ये शनि देव का वाहन है कौवे। पता है आपको? शनि देव का वाहन है कौवे, और इसलिए इन्हें शनि का वाहन कहा जाता है। और सभी ने इनको खाने को डाला, और जैसे ही खाने को डाला सभी बिल्कुल पास पास आने लगे, और बिल्कुल भी कौवे नहीं डरे, बिल्कुल भी। ये देखो भाई ने डाल दिया भुजिया। देखो, नमकीन चीज़ें भी खा लेते हैं। ये देखो, मीठा तो खाते खाते हैं, नमकीन भी खा लेते हैं। भाई ने डाला और भाई के बिल्कुल पास पास घूमने लगे कौवे। और अब हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा साहिब, स्वावा साहब। और वहाँ पर हम जाकर माथा टेका, और वहीं पर माथा टेक के और फिर हम चले गए स्नान घर में। वहाँ जाकर हमने एक, वहाँ पर बहुत ही पुराना पेड़ था जहाँ पर उन्होंने शिवलिंग रखा हुआ था, और इस पेड़ की बहुत ज़्यादा मान्यता है, पूजा की जाती है। देखो, गुरुद्वारा साहब में भी देखो शिवलिंग रखा हुआ है। ये जो पीपल का पेड़ है, इसी के अंदर एक और पौधा उगा हुआ है, दो तरह के। इसके तने में एक और पौधा हुआ है, और यहाँ पर इस पेड़ की बहुत पूजा की जाती है। और यहाँ पर गुरु रामदास ने भी यहाँ पर भक्ति की थी। और देखो कितना पुराना, पता नहीं कितने साल पुराना ये पेड़ है। और यहाँ पर शिवलिंग भी रखा हुआ था, जो कि शिव को पूजा पाठ की जाती है। देखो भाई, ये देखो शिवलिंग भी रखा हुआ है। शिव के नाम से ये पेड़ को जाना जाता है। गुरुद्वारा साहिब के अंदर ये जगह बनी हुई है, यहाँ पर पूजा की जाती है। और ये पेड़ के अंदर एक और पेड़ निकला हुआ है, दो पेड़ निकले हुए हैं। फिर हमने शिवलिंग को माथा टेका, और फिर हम चल पड़े स्नान घर की ओर। और फिर हमने यहाँ सारा घूम फिर कर फिर हम निकल गए स्नान घर को। चलो भाई, स्नान घर चलते हैं। फिर हम स्नान घर पहुँचे, और वहाँ पर हाथ मुँह धोया। स्नान तो नहीं किया, लेकिन हमने हाथ मुँह ही धो लिया। चलो भी, हाथ मुँह धोकर हम चल पड़े लंगर खाने की तरफ, और हम उस साइड निकल गए। फिर वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, वहाँ का हमने इतिहास पढ़ा। क्या इतिहास है गुरुद्वारा साहिब का, इतिहास हमने पूरा पढ़कर फिर हम चले गए लंगर घर की तरफ भी। चलो लंगर घर जाते हैं और लंगर खाते हैं, और वहाँ भी देखते हैं वहाँ कैसे बनाया जाता है। और इधर लंगर घर थोड़ी दूर था, बिल्कुल गुरुद्वारा साहिब के सामने। और हम जा रहे हैं सभी लंगर खाने के लिए। तो हम सब जा रहे हैं उसी तरफ, और कुछ बातें करते हुए निकल रहे थे कि ये हमारी एंट्री गुरुद्वारा साहिब लंगर घर में होगी। और हमने लंगर खाया, और लंगर में बहुत अच्छी पकवान बने हुए थे। लस्सी थी, रायता था, दाल थी, फुलके थे, और हमने खाए। और फिर हम निकल पड़े, गुरुद्वारा से बाहर निकले, और ये हम चलने लगे थे, बाहर के आ गए हैं। और ये देखो, बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर, साल में एक बार मेला लगता है। यहाँ पर भी गुरुओं ने
विश्राम किया था। ये गुरुद्वारा साहिब बहुत मानता है, यहाँ पर भी बहुत मनोकामना पूरी होती है। और हम चलते चलते पहुँच गए टिब्बों पर, तो सभी टिब्बे पर जा रहे हैं शूटिंग करने के लिए। कहते भी चलो थोड़ी बहुत शूटिंग कर लेते हैं। वो सबसे दूर भतीजा वो देखो कहाँ तक पहुँच गया, और हम धीरे धीरे पीछे जा रहे थे। रेत में पैर इतनी बुरी तरह धंस रहे थे कि रेत बहुत ही गर्म थी। मैंने कहा चलो भी थोड़ी बहुत शूटिंग तो करनी बनती है, और हमने करी शूटिंग। थोड़ी बहुत कोई फ़ोटो खींची और एंजॉय किया, और भतीजा सबसे आगे पहुंच गया, हम लोग रह गए पीछे। और चलो धूप बहुत ज़्यादा थी, फिर भी चलो मैंने कहा भी चलो कर ही लेते हैं थोड़ी बहुत शूटिंग। वो देखो कोई कहीं जब पहुंचा हुआ है, कोई कहाँ पहुंचा हुआ है, सभी दूर 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 फैले हुए हैं फ़ोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। और हम शूटिंग की और वहाँ से हम निकल पड़े। तो वहाँ से फिर हम निकले तो हमने सोचा कि चलो अब कहीं और भी घूमने जाना चाहिए। तो हम वहाँ से निकले और रास्ते में था मेघनाथ का मंदिर। तो भाई कहने लगे कि चलो इस मंदिर में भी चलते हैं, देखते हैं, माथा टेक लेते हैं, क्योंकि इतनी दूर आए हुए थे हम। कम से कम अपने सिरसा से 400 किलोमीटर पर आए हुए हैं, और ये राजस्थान है। और देखो यहाँ ये मेघनाथ का मंदिर है, बिल्कुल टीले के ऊपर बना हुआ है, बिल्कुल ऊंचा, इतना ऊंचा बना हुआ है कि वहाँ से खड़े होने पर सभी कुछ दिखाई देता है, सभी कुछ। ये देखो बच्चों ने फ़ोटो वगैरह खींची और हम लोग देख रहे थे। गर्मी वहाँ बिल्कुल नहीं लग रही थी, इतनी ठंडी हवा आ रही थी चारों तरफ इतनी ठंडी हवा थी कि मन ही नहीं कर रहा था आगे निकलने को। फिर हमने सारे चारों तरफ का, ये देखो आप ऊपर बना हुआ है, बहुत ऊंचा मंदिर है ये। यहाँ मेघनाथ ने तपस्या की थी। और ये देखो कितना ऊंचा है, दूर दूर तक कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। और हमने हाथ मुंह धोया और हम चल पड़े अंदर की तरफ। ये तो आपको बाहर का व्यू दिखाया था, और अब हम अंदर की तरफ जाएंगे। और सभी ने हाथ धो लिए और हम निकल पड़े अंदर की तरफ। ये देखो ये रास्ता है, बहुत नीचे से आता है, बहुत ही नीचे से। ये देखो ये सीधी सड़क वहाँ से आती है ऊपर टीले पर। कुछ और लोग भी आए हुए थे माथा टेकने के लिए। और ये देखो हमने बजाई घंटी, और बच्चे जा रहे थे आगे आगे, वो एकदम डर गए भी, पता नहीं कहाँ पीछे से घंटी किसने बजा रही, क्योंकि मैं थोड़ा पीछे थी और वीडियो बना रही थी, और वो एकदम डर गए बच्चे। ये देखो ऊपर हम और भी ऊपर आ चुके हैं। ये देखो कितनी अच्छे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, और इतनी यहाँ तो वाकई ही मन करता है कि यहाँ पर आकर तपस्या की जाए। कहीं ओम नमः शिवाय का भी जाप किया जाए तो मन को, आत्मा को शांति मिलती है। ये देखो ये जो रावण था उसका बेटा मेघनाथ, उसका मंदिर है ये। ये देखो ये दूना है, जो कि यहाँ पर पुजारी रहते हैं, वो भी यहाँ पर तपस्या वगैरह भक्ति वगैरह करते हैं। और ये हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, ये मंदिर अंदर की तरफ है, और हमने सभी ने यहाँ जाकर माथा टेका। इसके अंदर एक छोटी सी गुफा बनी हुई है गुरुद्वारा साहिब की तरह। और सभी माथा टेक रहे हैं, सभी ने माथा टेक लिया है। और फिर सभी ने चारों ओर से परिक्रमा करी। भाई को सभी इसकी चीज़ें इतिहास का पता था, वो हमें बता भी रहे थे, और हम लोगों ने माथा टेका। और अब आ चुकी है मेरी बारी माथा टेकने की।
हमने कुछ दान दक्षिणा डाली और माथा टेका। ये अंदर जगह बनी हुई है, यहाँ पर अंदर हनुमान की, गोरखनाथ की और मेघनाथ की मूर्ति बनी हुई थी और हमने भी माथा टेक कर थोड़ी देर नाम जपा। और बच्चे थोड़ा जल्दी कर रहे थे कि जल्दी चलो जल्दी चलो, और हम माथा टेक के बाहर की तरफ आ चुके हैं। और ये देखो पूरा चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई देता, टिब्बे ही टिब्बे हैं और बीच में ये मंदिर बहुत ऊंचा बना हुआ है। ये मेघनाथ का मंदिर राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर चारों तरफ हमने परिक्रमा करी। ये देखो सभी परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करने के बाद हम आगे बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ देखा और ये जो है ये एक साथ नया मंदिर और बन रहा था, जिसमें ये दिया वगैरह लगाया हुआ था और माथा टेकने की जगह बनी हुई थी। अभी मूर्ति स्थापना यहाँ पर नहीं हुई है। ये मूर्ति स्थापना अभी कुछ टाइम लगेगा मूर्ति स्थापना करने में। अभी मूर्ति स्थापना होगी, इसमें कुछ टाइम लगेगा। और हमने फिर इसके चारों ओर परिक्रमा करी। परिक्रमा करने में बाहर की तरफ देखिए, देखो कितना ऊंचा है बना हुआ है। और ये बाहर की तरफ हम आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, बहुत ही मानता है इस मंदिर की भी। जो भी मनोकामना मानते हैं वो पूर्ण होती है। वहाँ पर और भी कुछ लोग आए हुए थे, लेकिन दोपहर का टाइम था, पुजारी हमें नहीं मिला और हमने माथा टेका। और कुछ और भी लोग थे। और अब हम जा रहे हैं। ये शिवलिंग रखा हुआ था, हमने वहाँ के पूजा पाठ की और शिव का ध्यान किया, क्योंकि मेघनाथ शिव की पूजा किया करता था। और ये शिवलिंग रखा हुआ था बहुत पुराने टाइम का, और हमने भी पूजा पाठ की। और अब हम चल पड़े बाहर की तरफ। हमने बजाई घंटी और निकल दिए आगे की ओर। बहुत शांति थी इस मंदिर में, इतना आनंद आ रहा था, इतनी शांति मिल रही थी, मन को इतना सुकून मिल रहा था कि बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। चारों तरफ इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि आने को मन ही नहीं कर रहा था। और अब फिर हम चल पड़े आगे की ओर। तो वहाँ से निकले तो फिर सोचा भी चलो एक मंदिर और घूमा जाए। फिर हम वहाँ से भाई ने गाड़ी मोड़ी और हम चल पड़े गुग्गा मेड़ी की तरफ। और हम गुग्गा मेड़ी पहुँच गए और चलो भाई यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। और जब वहाँ पहुँचे तो इतनी गर्मी थी वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और हमने ना चप्पलें गाड़ी में उतार दी और हमारे पैर जल गए, इतनी बुरी तरह। लाइन लगी हुई थी, इतनी लंबी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। देखो कितनी लंबी लाइन है। फिर हम लाइन में तो नहीं लगे, हम वैसे ही चले गए अंदर और हमने माथा टेका और दर्शन किए। ये गुग्गा मेड़ी का भी बहुत बड़ा इतिहास है। ये कभी हम बाद में कभी ब्लॉग बनाएंगे और उसमें आपको यह इतिहास पूरा सुनाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे कि ये इतिहास कैसे प्रसिद्ध है गुग्गा मेड़ी का। और हमने अंदर की दूसरी तरफ से हम अंदर चले गए और माथा टेक लिया। और गर्मी होने की वजह से, अभी गर्मी तो थोड़ी नहीं है, लेकिन ये देखो पुजारी अंदर बैठे हैं। श्रद्धालु देखो कितनी लगन और जयकारे लगाते हुए आगे पहुंच रहे हैं। अभी मेला तो नहीं शुरू हुआ, मेला शुरू होने के
ना बावजूद भी यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, हमेशा भीड़ रहती है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। हमने पूजा पाठ की और माथा टेका और चारों तरफ मैया की जय जयकार हो रही थी। गुग्गा मेड़ी पीर, घोड़े वाला बाबा जी भी कहा जाता है। यहाँ पर घोड़े वाले बाबा की भी पूजा पाठ की जाती है। गुग्गा पीर को भी राजस्थान में बहुत मानता है। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, गुग्गा मेड़ी का मंदिर, ये भी राजस्थान में है। मंदिर के दर्शन किए, श्रद्धालुओं के दर्शन किए हमने। और गुग्गा मेड़ी का इतिहास अब कभी फिर हम आपको ब्लॉग में बताएंगे। जब यहाँ भीड़ नहीं होगी ना, तब जाकर यहाँ का ब्लॉग बनाकर हम आपको दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। और आप हमारे ब्लॉग के साथ बने रहना, हमारा ब्लॉग पूरा ज़रूर देखना और कमेंट और लाइक भी, शेयर भी करना और बताना भी हमें कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। कमेंटों में ज़रूर बताएं। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। ये बाहर जाने का रास्ता है, दूसरी तरफ आने का रास्ता है और ये बाहर जाने की रास्ता है। ये अभी तो गर्मी शुरू नहीं हुई, पर लेकिन गर्मी अभी से इतनी पड़ने लगी। ये देखो पैर जल रहे थे, इतनी गर्म जगह थी ना, सभी भाग भाग कर जा रहे थे बाहर की तरफ। ये देखो सभी भाग भाग कर बाहर की तरफ जा रहे। ये देखो पैर जल रहे थे, सभी भाग रहे हैं। इतनी गर्म जगह थी ना, इतनी गर्म जगह कि पैर रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। छोटे छोटे बच्चे भी बेचारे इतने परेशान हो रहे थे वहाँ पे। और अब हम चल पड़े, ये है गुग्गा पीर का मंदिर, और अब हम चल पड़े घर की तरफ। और यहाँ पर हमारा ब्लॉग ज़रूर देखना, लाइक कमेंट और शेयर करना और बताना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। कदे भी ब्लॉग दी ना लिपसिंग बाद ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ब्लॉग ਤੇ व्यूज नहीं आते।